सरकार ने आशा किरण नाम की एक एजेंसी बनाई, एक डिपार्टमेंट बनाया है, जिसके अंदर दिल्ली से आने वाले सारे लोगों को, ऐसे लोगों को वहां रखा जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट ये आशा किरण डिपार्टमेंट है। 2-3 दिन पहले ये खबर आई कि वहां पे 14 व्यक्तियों की मौत हो गई क्योंकि उन्हें सही तरीके से पानी नहीं दिया गया, उन्हें मेडिकल सुविधाएं नहीं दी गई, उनको खाना नहीं दिया गया और इसके कारण उन साथियों की जो मेंटली चैलेंज लोग होते हैं उनकी मौत हो गई। ये मुझे लगता है किसी भी समाज के लिए इससे बड़ा काला धब्बा नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा काला धब्बा नहीं हो सकता। अब इस घटना के बाद जब परत दर परत इसकी निकल रही है तो जो सच्चाई बाहर आ रही है वो और ज्यादा डरावने वाली है। सच्चाई जो आ रही है उससे तो ये लगता है कि ये तो घटना ऐसा लगता है जैसे करवाने के लिए ही ये पूरा व्यवस्था बनाया गया। इस पूरी आशा किरण एजेंसी की जो पूरी देखभाल है उसकी जिम्मेदारी राहुल अग्रवाल नाम के ऑफिसर की है। सबसे महत्वपूर्ण है ये समझना कि राहुल अग्रवाल जी कौन है। राहुल अग्रवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सीबीआई ने अरेस्ट किया था। सीबीआई ने घूस लेते हुए उनको पकड़ा और 5 साल तक वो सस्पेंड रहे। जब सीबीआई उनके घर जाने की कोशिश की तो उनकी पत्नी ने उन सीबीआई को घुसने नहीं दिया। जब जबरदस्ती सीबीआई गई अंदर तो पता चला घर के छत के ऊपर बहुत सारे जेवर और जेवरात रखे हुए थे। इस लेवल का भ्रष्टाचार उन्होंने किया था जिसके कारण 5 साल तक उनको सस्पेंड किया गया। 5 साल तक वो नौकरी में नहीं थे। एक प्रक्रिया में आपको बताऊं, जब भी किसी ऑफिसर को पोस्टिंग दी जाती है, कहीं नई जगह लगाया जाता है, तो उसी सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट एक इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करता है, एक नोट सबमिट करता है कि इस ऑफिसर की क्रेडिबिलिटी कैसी है, इसके ऊपर केसेस किस तरह के हैं। आप सबको पता है दिल्ली के अंदर जो भी अधिकारी है उनका ट्रांसफर पोस्टिंग वो भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब के पास है। उनकी ड्यूटी है कि किस अधिकारी को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, किस अधिकारी को कहां पे लगाया जाएगा, किस डिपार्टमेंट का कौन सेक्रेटरी होगा, ये दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब तय करते हैं। तो निश्चित रूप से जब राहुल अग्रवाल जी को एलजी साहब ने सोचा कि इनको आशा किरण डिपार्टमेंट दिया जाए तो विजिलेंस ने ये रिपोर्ट तो जरूर दी होगी कि भैया ये 5 साल से सस्पेंड है, सीबीआई इंक्वायरी इनके खिलाफ चल रही है। तो प्रश्न ये उठता है कि एलजी साहब ने फिर इनको इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्यों दी या कैसे दी? ये बहुत संगीन प्रश्न है क्योंकि ये डिपार्टमेंट मुझे लगता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। जो आदमी नाहरपुर गांव के अंदर एक लिंटर बनने वाले से अगर पैसे घुसखोरी कर सकता है एसडीएम होते हुए, वो राहुल अग्रवाल क्या इतने बड़े डिपार्टमेंट को संभाल सकता है, उसको चला सकता है और उसकी देखभाल कर सकता है क्या? ये एक प्रश्न है। अगर मुझे लगता है आप किसी सड़क पे चलने वाले व्यक्ति से भी पूछोगे कि क्या ऐसा डिपार्टमेंट एक व्यक्ति को देना चाहिए, वो कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इसको तो नौकरी से ही हमेशा खत्म कर देना चाहिए। फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर एलजी साहब ने ये जिम्मेदारी राहुल अग्रवाल जी को क्यों दी? और सबसे खास बात यह है कि 2 दिन हो गए इस घटना को हमारी जानकारी में आए हुए, अभी भी राहुल अग्रवाल जी अपने पद पर बने हुए हैं। ना उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, ना उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई, ना उनको अभी तक वहां से हटाया गया।